राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, हनुमान जी से। दोस्तों, आज मैं एक अपना एहसास आपको सुनाता हूँ जो बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर उन्होंने मुझे एहसास कराया और मैंने उसे लिख दिया है। सत्संग रूपी ये लेख है और इसे पूरा सुने मेरे भाई, ताकि आपको ये बाबा नीम करोली जी की महिमा, ये ज्ञान पूरा इसका धर्म लाभ मिले। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सतयुग व त्रेता युग में अपराध नहीं होते थे। अपराधी इतने बड़े थे उस समय कि उनका वध करने के लिए भी खुद भगवान को आना पड़ा। लेकिन इस कलयुग में अपराधी बड़े नहीं हैं, इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन वे अपराधी इतने हैं कि अवतार लेने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वे अपराधी सामने आने वाले नहीं है। वो अपराध जो मन में छुपा हुआ है, वो अपराध उसी दिन दिखाई देता है जिस दिन अपराध हो जाता है। तो दोस्तों, अपराधी जब ही दिखाई देता है जब अपराध हो जाता है। ये हमारी सोच है, हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। हमें भगवान के परमात्मा की शरण में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन अपराध का खात्मा करने के लिए भगवान तेरे मेरे अंदर खुद प्रवेश करेंगे और जितने अपराधी होंगे उतने ही रूप भगवान को भी लेने होंगे। भगवान को विराट शक्ति, भगवान वो विराट शक्ति है जो इस सारे जगत को चलाती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, ये भगवान का हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान ने तो हमें मनुष्य जीवन दे दिया है। जब 9 महीने तक गर्भ में रहे, ऊपर पांव और नीचे सिर करके, तो भगवान से प्रार्थना करी थी, भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सारी उम्र तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम्हारी भक्ति करूँगा। लेकिन गर्भ की स्मरण शक्ति भूल गए। गर्भ से आते ही बाहर, गर्भ में पांव ऊपर थे और गर्भ से बाहर आते ही पांव नीचे हो गए और सिर ऊपर हो गया। स्मृतियाँ सब खत्म हो गई और फिर वो जो इस युग संसार में आने के बाद बिल्कुल कोरा कागज मन हो जाता है और माया अपने डोरे डालने लगती है, अपने मोहजाल को बचपन से ही फैलाना शुरू कर देती है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और माया के मोह चक्कर में, मोहजाल में उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाता है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र सब कुछ मुमकिन करने वाला सोचने लगता है। ये घमंड, ये जो घमंड है, ये भगवान की और घमंड की दुश्मनी है। दोस्तों, अगर घमंड है तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, अगर घमंड नहीं है तो भगवान की भक्ति जरूर होगी और भगवान प्राप्त भी होते हैं। सारी उम्र मोह माया के चक्कर में उलझकर
व्यक्ति ये सोचता है कि ये जिम्मेदारी आज मैं पूरी कर लेता हूँ, आज मेरी शादी है, उसके बाद में मैं खुश रहूँगा, परिवार होगा। और धीरे धीरे बच्चे होने लगते हैं, बच्चे फिर पढ़ने लगते हैं, फिर आदमी उनके चक्कर में लग जाता है कि बच्चे पढ़ें, ये बड़े हों और फिर कुछ सुकून मिले। लेकिन बच्चे पढ़ने लगते हैं, पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर फिर उनकी शादी विवाह की चिंता सताने लगती है। विवाह शादी, पढ़ाई के बाद विवाह शादी होती है बच्चों की, और फिर उससे बाद में व्यक्ति की इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। ये इच्छा जो होती है यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। परमात्मा के और हमारे बीच में जो इच्छा है मोह माया का रूप है। हमें इच्छा करनी है तो परमात्मा के ध्यान की करो, परमात्मा की राह की चाह करो, उसकी इच्छा करो, उसके बाद ही हमें सुकून मिल सकता है दोस्तों। लेकिन हम बच्चों की शादी करने के बाद भी फिर पोते पोतियों की चाह में लग जाते हैं कि बच्चे हैं, इनको बच्चे नहीं हुए, वंश कैसे चलेगा। तो यही इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और व्यक्ति की सारी उम्र कट जाती है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, सारा जीवन व्यर्थ ही कट जाता है इसी मोह माया के जाल में फंसकर। पिछले युग में आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपकर, जब बच्चे जिम्मेदार हो जाते थे, वे जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाते थे, तो राजा महाराजा व अन्य जो भी समर्थ व्यक्ति होता था अपने परिवार से अलग हो जाता था और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए वो वन में तपस्या के लिए चले जाते थे और राम नाम से उनका मिलन होता था। लेकिन आज भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब तो मोह माया का अंत सिर्फ राम नाम सत्य से ही होता है दोस्तों। यही हमारी मोह माया का जो जाल भ्रम जाल है, इसी में फंसकर आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी समृद्ध हो, कोई भी आज के समय में सुखी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण, जितना ज़्यादा हम प्रभु की भक्ति और उनका स्मरण करेंगे उतना ही हमारे ऊपर संकट दूर होंगे। ये मेरी सच्ची आस्था है। बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ताकि अन्य धार्मिक और प्रेरणादायक आपको व्याख्यान मैं सुनाता रहूँ। और अभी सावन के मास में पहले दिन से मैं शिव महापुराण का भी उच्चारण, शुद्ध उच्चारण इस सतेंद्र सनातन प्रचारक चैनल पर करूँगा दोस्तों। तो सभी मेरे भाई सहयोग करें और आगे भी इसे शेयर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय गाय माता की, जय हनुमान जी।